जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भी भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं, भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, उन सब का फल इस कार्तिक मास में अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए बारंबार ये कहा जाता है कि कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए, ताकि अपने इस मनुष्य जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति की जा सके और इस जीवन के अंत समय में भव सागर से पार हुआ जा सके। तो कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 20 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर पहले ही सुन चुके हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार एक कलहा नाम की राक्षसी धर्मदत्त ब्राह्मण से मिलती है। धर्मदत्त ब्राह्मण को वो मारना चाहती है, लेकिन धर्मदत्त ब्राह्मण तुलसी मिले हुए जल से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, उससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वो कलहा नाम की राक्षसी आज धर्मदत्त ब्राह्मण से अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत सुनाती है और अपनी मुक्ति का कोई उपाय पूछती है। अब उससे आगे की कथा। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कलहा के वचनों को सुनकर उससे कहा है कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत के शरीर में है, अतः उन शुभ कर्मों को करने की तू अधिकारिणी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। मैंने जन्म से लेकर आज तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। धर्मदत्त ब्राह्मण ने दया भाव दिखाते हुए आज कलहा नाम की राक्षसी को अपने कार्तिक मास के पुण्य का आधा फल दे दिया है। उन्होंने जीवन भर जो कार्तिक मास के व्रत का पालन किया था, उसके फल का आधा भाग उन्होंने आज कलहा नाम की राक्षसी को दे दिया है। जैसे ही धर्मदत्त ब्राह्मण ने ये कहा, उस समय उन्होंने भगवान जी के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रवण करवाते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही कलहा का अभिषेक किया, त्यों ही वह उस प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई है। कुछ क्षण पहले जो एक भयंकर राक्षसी नजर आ रही थी, सब उससे डरते थे, लेकिन अब कार्तिक मास के व्रत के आधे पुण्य के देने मात्र से आज वो दिव्य रूप धारण कर चुकी है और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी है। कार्तिक मास की यही महिमा है कि कार्तिक मास के पुण्य से जो ना सोचा जाए वो भी हो सकता है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करने में शेष महेश और गणेश भी पूरी तरह से समर्थ नहीं है। आज कलहा नाम की राक्षसी ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है और उन्होंने आज धर्मदत्त ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और हर्ष से गदगद वाणी में कहा है कि हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, आपकी कृपा के प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, किंतु हे महाराज, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण देव से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया है। वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया है। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ, बड़ी हैरानी के साथ उस विमान को देखा है और श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया है। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले धर्मदत्त ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहने लगे हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, तुम्हें साधुवाद है। तुम सदा ही सबका हित करने वाले हो। तुमने सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर दीनों पर दया दिखाई है। तुम सर्वज्ञ हो
तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करके तुमने उससे 2 गुना पुण्य फल प्राप्त कर लिया है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। कलहा नाम की राक्षसी ने पूर्व जन्मों में जो पाप कर्म किए थे वो सब पाप कर्म नष्ट हो गए हैं। सैकड़ों जन्मों में इसने बड़े भयंकर पाप कर्म किए थे, लेकिन तुमने जो इसको कार्तिक मास के व्रत के फल का आधा भाग दिया है उससे आज इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देव, अब यह वैकुंठ धाम में हमारे द्वारा ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी के परम सुंदर वैकुंठ धाम में जाओगे। हे धर्मदत्त, तुमने जो आज इस राक्षसी पर कृपा की है उसके लिए तुम पर भगवान अति प्रसन्न हैं। भगवान अपने उन भक्तों से अति प्रसन्न रहते हैं जो सदा सबका भला करते हैं, सदा सबकी भलाई में लगे रहते हैं। और तुमने तो पहले अपना मनुष्य जीवन सफल बना लिया, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और उसके पश्चात तुमने इस कलहा नाम की राक्षसी को आज उस पाप से मुक्त किया है, उसको सदगति तुमने दी है। आज तुमसे श्री हरि विष्णु भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हैं। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, मनुष्य जीवन सफल उसी का जानना चाहिए जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में लगाया है, जिसने सदा भगवान की भक्ति की है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान की भक्ति करना और उसके बाद अपने अच्छे कार्यों से सबका भला करना, यही तो भगवान के शुद्ध भक्तों की पहचान है। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर श्री हरि विष्णु भगवान जी देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं, अर्थात सब कुछ प्रदान करते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ हो सकता है, ना कोई दान हो सकता है और ना कोई तीर्थ हो सकता है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने जगत गुरु श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने वाला ऐसा परम सुंदर व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को प्राप्त करके यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, जो तुमने भगवान विष्णु जी की परम सुंदर आराधना की है, भक्ति भावना से पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया है, सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में रहकर तुम वहां पर निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। और इस जन्म में जो तुम्हारी दोनों स्त्रियां हैं यही तुम्हारी रानियां होंगी। और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी एक स्त्री के कई नाम से होगी। उस जन्म में भी तुम्हारा मन भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहेगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार भगवान स्वयं श्री राम जी का अवतार लेकर तुम्हारे घर पर पुत्र रूप में प्रकट होंगे। उस समय वो देवताओं की सहायता करेंगे, देवताओं के सारे कार्य सिद्ध करेंगे। हे ब्राह्मण देव, कार्तिक मास के व्रत का यही पुण्य फल है कि जिसने पूरी श्रद्धा भावना से कार्तिक मास के व्रत का पालन किया है वो सदा ही भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने एक बार भी कार्तिक मास के इस व्रत का पालन कर लिया उसके ऊपर भगवान श्री नारायण जी सदा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इस संसार में उस मनुष्य को सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है और इस मनुष्य जीवन के अंत समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, अर्थात वो मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है।
जिस तरह से कलह नाम की राक्षसी के संपूर्ण पाप नष्ट हुए हैं, ठीक ऐसे ही आने वाले कलयुग में जो भी मनुष्य कार्तिक मास में भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करेंगे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखेंगे, उनके सभी जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाएंगे, उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 21वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को स्पष्ट बता दिया है कि कार्तिक मास में जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो भी नियम पूर्वक पूरी तरह से श्रद्धा भावना से भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखता है, कथा सुनता है, भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, जिस किसी प्रकार से भी भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखता है, उस मनुष्य पर भगवान सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, उसको इस संसार के सभी सुख साधन प्राप्त हो जाते हैं और अंत समय में उसको भवसागर से भगवान अपने आप पार कर देते हैं, अर्थात उसको मोक्ष दे देते हैं, अपने वैकुंठ धाम में सदा के लिए उसको स्थान दे देते हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।